आइए इन्हीं भावों के साथ हम सभी अपने अपने मन के भावों को पुष्पांजलि के रूप में पुण्यात्मा के लिए समर्पित करते हैं। वैसे तो ये लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, अर्थात जो आया है सो जाएगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। इस धरती पर और कुछ भी निश्चित हो या ना हो, मृत्यु तो निश्चित है। 84 लाख योनियों में भटकते 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 जब पुण्य उदय होते हैं, जब आपके पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के ये मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। उस मनुष्य की योनि को प्राप्त करने के बाद अगर हम परम लक्ष्य से भटक जाएं, जिसके लिए हमें ये जन्म मिला था, उस 84 से मुक्त होने का, तो बड़ा अभागा होता है वो व्यक्ति। लेकिन हमारे पूज्य बाबू जी लाला रामविलास मित्तल जी ऐसे संस्कार, ऐसे उनको पूर्वजों को दिए हुए गुण मिले थे कि सदैव समाज सेवा धर्म कार्य में संलग्न रहते थे। नाना प्रकार के अनेकों संस्थाओं से बड़े एक्टिवली, बहुत ही जुड़े हुए थे और यही संस्कार अपने बच्चों को भी दिए हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के उन पुण्यात्मा के लिए प्रार्थना करें प्रभु के चरणों में। आइए एक एक पुष्प निवेदित करते हुए सभा को रस्म पगड़ी की ओर लेकर चलेंगे। हमारा जो तन है, हमारा जो मन है, उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। सब उसने ऐसा हमें अवसर दिया है, ऐसा अवसर, ऐसा मौका दिया है कि उसको यदि गंवा दें तो फिर दोबारा शायद ऐसा अवसर नहीं मिलता। तो इसलिए बंधु, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बात को समझ करके हमें उसके चरणों में लग जाना चाहिए। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। ध्यान लगा ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा दर्द धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर्द धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल न जाए शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मेरे ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम,
जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब तो सोचे, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी पगले, देर नहीं है अब भी पगले, ले ले प्रभु का नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। एक राम का नाम ही सत्य है। ये तन मन धन सब में, आपके रोम रोम में राम ही बसा हुआ है। और अंत समय में सबसे पहले क्या कहते हैं हम, राम नाम सत्य है। जगत सारा मिथ्या है, आज है कल का पता नहीं है। एक राम का नाम, ये जिसकी भी आप बहुत सारे नाम है, नाम भेद कभी नहीं करें। राम हो श्याम हो, कोई भी नाम, आप एक नाम भी पकड़ लें, उसी के सहारे आपकी नैया पार हो जाएगी। अजामिल ने तो अपने बेटे के नाम से, उसने नारायण को नहीं पुकारा था। किसके पुकारा था? अपने बेटे को। लेकिन कौन से नारायण आ गए? वो वाले नारायण आ गए। अपने बेटे नारायण का नाम लिया तो वो वाले बेटे की बजाय नारायण आ गए। ऐसे ही अगर आप किसी भी नाम को सहारा आश्रय उसका ग्रहण कर लें तो आपका भी भव सागर पार हो जाएगा। क्योंकि एक एक पल हमारा कीमती है। एक एक सांसें जो रिस गई वापस आने वाली नहीं है। जितनी जल्दी हम अपने कल्याण के लिए जागृत हो जाएंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। अन्यथा एक एक सांसें धीरे धीरे सांसों का घड़ा खाली हो जाएगा और हमें जहां उस परम धाम को, उस गंतव्य को जहां जाना है, वहां जाने का समय आ जाएगा। तो इसलिए बिना देरी किए, बिना एक पल भी गंवाए उस प्रभु की शरण हो लें। आइए अगले पुष्प को निवेदित करते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम।
जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, एक पल की मोहलत अगली नहीं मिलने वाली है। काल आ गया और आपने कहा भैया चाय बनी हुई है, तुम भी पी लो हम भी पी लें, फिर उसके बाद चाय पी के तुम्हारे साथ चलते हैं, तो वो चाय पीने का भी अवसर आपको मिलने वाला नहीं है। एक पल भी एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला नहीं है। जब काल आ गया उसके वशीभूत होकर आपको चलना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, आपका कोई बस नहीं चलेगा। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। हरि का नाम हृदय से बोलो, हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। भवसागर पार हो जाए, जपले मुख से श्री हरि नाम। तेरा भवसागर तर जाए, मुख से जपले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। उस हरि का नाम, उस प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम की कमाई जितनी आपने कर रखी है, वही एकमात्र आपके काम आनी है। वरना तो ये एक एक पल सांसों का घड़ा खाली हो जाएगा और आपको जाना पड़ेगा। उसके नाम की कमाई यदि आपने कर रखी है तो वही परलोक में आपके परलोक के रास्ते में सहायक होगी। अन्यथा सारे रिश्ते, सारे नाते बस सिर्फ शमशान घाट की दीवार के इस तरफ के हैं, उस तरफ के कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपके साथ जा सके, कोई ऐसी कमाई नहीं है जो आपके साथ जा सके। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उस प्रभु के नाम की कमाई, उसी का सहारा है जिसके सहारे आप उस परलोक के रास्ते को पार कर सकते हैं। तो आइए हम भी उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं और उस परमात्मा के चरणों में गिनती करते हुए और अगले पुष्प को निवेदित करते हैं। आइए। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
बताया, कोई नाम का भेद नहीं। आपके गुरुजनों का दिया हुआ कोई गुरु मंत्र, किसी भी परमात्मा, किसी भी ईश्वर का जिसके साथ आपकी लो लग चुकी है, किसी भी नाम का आश्रय ले लें, कोई नाम का भेद नहीं है, सबने ही आपकी पार लगानी है नैया। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई कहे गिरधर गोपाल, कोई राय माधव गोपाल, कोई हरि दीना बंधु, कोई हरि करुणा बंधु, वही हरि दीना बंधु, वही हरि करुणा बंधु, नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो, 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 मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सारे रिश्ते नाते जितने भी आपको जीवन भर जिन पर आपने गर्व किया कि मेरा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, ये मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, उसकी भी एंट्री शमशान घाट से आगे की नहीं है। सबने आपको जला करके वापस घर पे आकर के अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में लग जाना है। कुछ भी, कोई भी सामान, कोई भी रिश्ता शमशान घाट से आगे नहीं जाएगा। जिसने भी जितना हरि का भजन कर लिया, जितना हरि की आश्रय ली, उसी में उसका कल्याण हुआ है। अन्यथा बंधुओं, सारी दुनियादारी सब की सब यहीं की यहीं रह जानी है। इसीलिए बारंबार बारंबार हमारे ऋषियों द्वारा, हमारे संतों द्वारा ये बारंबार संदेश दिया जाता है कि एकमात्र सहारा सिर्फ उसी का ग्रहण करना चाहिए, बाकी किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। आइए अगले पुष्प को निवेदित करते हैं और इसी भाव को अर्पण करते हैं। सहारा।
जाए ना दामन तुम्हारा, नहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। सारी उम्र जब से पैदा होते हैं मरने तक हम दूसरों के इशारों पे ही तो चलते हैं। घर परिवार समाज जैसा आदेश हो जाता है, कभी बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, कभी भाई के लिए, बंधु के लिए, पत्नी के लिए, कभी और किसी के कहने पर पूरा ऐसा लगता है जैसे हमारा अपने ऊपर कुछ काबू ही नहीं है। जो जैसा इशारा करता है उसी के इशारे पर सुबह से शाम तक हमारी पूरी जीवनचर्या होती है। तो यही प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम तो तेरे इशारे पर चलें, इस दुनिया के इशारे पर ना चलें, क्योंकि ये दुनिया तो भटका देती है। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का नजारा, देखो न हरगिज़ में दुनिया का नजारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा, नहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया, मूल भी गवाया मैंने। मूल क्या है और ब्याज क्या है? जब 84 लाख योनियों में आपके पुण्य संचित होते हैं तब जाके क्या मिलता है? ये मानव का जीवन। तो मूल क्या था? वो जो पुण्य आपने संचित करके थे। और ब्याज उसके स्वरूप में क्या मिला? जब वो पुण्य संचित हुए उस मूल के इकट्ठे करने पर ही तो ब्याज के स्वरूप में क्या मिला हमें? मानव जीवन। और अगर हम भटक गए इस मानव जीवन को पाकर के भी तो मूल तो क्या ही गया, और उस ब्याज को जो ये मानव योनि मिली थी वो भी गंवा दी। दोनों, मूल भी और ब्याज भी दोनों ही हमने गंवा दिए। सिर्फ एक बार पथभ्रष्ट होते ही उस प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लिया तो हम भटक जाएंगे। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया।
को ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे प्रभु, हे परमात्मा, किसी भी आप नाम से जानते हो उन्हें, बांके बिहारी, राम जी, घनश्याम जी, श्याम जी, सबसे यही प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, आपका दामन ना छूटे, आपका सहारा ना छूटे, क्योंकि एकमात्र आप ही तो सहारा हैं जो हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। बाकी सांसारिक सारे रिश्ते किसी का किसी ने पार आज तक नहीं लगाया है। तो हम सभी जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी के भी मन के यही भाव हैं, ये प्रभु ये पुण्य आत्मा गई है, इसको अपने श्री चरणों में सहारा दीजिएगा। और सच बात तो यह है कि एक दिन हमारी भी तो बारी आएगी, जब आप किसी की श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं, जब आप किसी की अंतिम यात्रा में हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपके लिए संदेश है कि एक दिन तेरा भी यही होगा, तेरे लिए भी ऐसे लोग एकत्रित होंगे, तेरी भी अंतिम यात्रा निकले, तेरे लिए भी ऐसे गीत गाए जाएंगे, तेरे भी ऐसे ही सभा लगेगी। तो सबका ही हश्र यही होना है, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। जब भी ऐसा कुछ होता है हमारे लिए बहुत सूचना होती है, संदेश होता है हमारे लिए कि हम जितनी जागृत हो जाएं, इस चंचल मन के चले जो हम भटक गए हैं, उस भटकाव से हट करके परमात्मा की ओर मुड़ें, तभी कल्याण होगा। तो आइए उस चंचल मन को प्रभु की ओर लेकर चलते हैं और अगले पुष्प को निवेदित करते हैं। मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में।
पगले भव सागर को पार करन में मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। राम शरण में, 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 राम शरण में मन चंचल चल राम शरण। कितने दिन हंस खेल लिया है, कितने दिन हंस खेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है, सुख पाया दुख खेल लिया है। मत जा रुक जा माया के संग, मत जा रुक जा माया के संग डूब मरेगा खूब गहन में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। राम शरण में, 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 मन चंचल चल 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 राम शरण में। राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। बहुत भाव है बंधुओं। लिखने वाले के भाव यही है कि ये जो चंचल मन है जिसके द्वारा हम भटक जाते हैं और फिर से कहाँ पहुँच जाते हैं, उसी 84 के फेर में, जिससे बचने का अवसर हमें मिला था, भटक करके हम उसी 84 के फेर में पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु का नाम का आश्रय ही नहीं लेते, उसकी तरफ मुड़ते ही नहीं, उसकी तरफ रुख करते ही नहीं हैं, और पुनः वही 84 की फेर में भटकते 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 जब कभी पुण्य उदय होते हैं तब जाकर ऐसा अवसर मिलता है। लेकिन जब ये अवसर मिले तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस 84 से फेर के मुक्त होने का एकमात्र ही एक उपाय होता है, तो उसको प्रभु के तन मन धन से प्रभु के चरणों में लगा करके, प्रभु के कार्य में लगा करके, उस परम उद्देश्य के लिए जिसके लिए मिला था उसको हासिल करना चाहिए। आइए हम भी उस प्रभु के आश्रय ग्रहण करते हैं, उसकी शरण ग्रहण करते हैं और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते। प्रभु इनको भी आप अपने चरणों में शरण दीजिएगा। मुझे अपने शरण में ले लो ना, अपने शरण में ले लो ना, मुझे अपने शरण में ले लो ना, अपनी शरण में ले लो ना। लोचन मन में जगा न हो तो, लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम।
मिटेगी। निज चिंतन में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। घर घर अटकूं, कहाँ कहाँ अपना सिर पटकूं, कहाँ कहाँ अपना सिर पटकूं। इस जीवन में मिलो ना तुम तो, इस जीवन में मिलो ना तुमको, मुझे मरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। हे परम पिता परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हम सब जो भी यहाँ बैठे हैं सबकी यही अभिलाषा है, सबकी यही कामना, सबके यही भाव हैं कि पूर्ण आत्मा को जो आपके श्री चरणों में गई है उसको वहाँ पर आश्रय दीजिए, उसको शरण दीजिएगा। और साथ ही साथ जब भी हमारी बारी आएगी, हम भी अधम हैं, हम भी नीच हैं, हम भी पापी हैं, जैसे लाखों पापियों को तारा है, हमारी बारी आने पर भी वैसी कंजूसी नहीं करना, हमें भी तारिएगा। यही ऐसे भाव हैं। आइए अंतिम पुष्प को निवेदित करते हैं, उसके पश्चात फिर कुछ रस्म पगड़ी और कुछ शोक संदेश आए उनको पढ़ते हुए अंतिम पुष्प को आइए आप सभी लोग अपनी मन वाणी जीवा को परमात्मा के नाम शरण में लगाइएगा और हमारे साथ उस परमात्मा का परम पावन नाम कहते हैं। राम नाम सत्य है तो सच बात है, ये राम का नाम ही एक सत्य है, बाकी सारा जगत मिथ्या है, आज है कल का पता नहीं है। तो आइए उस परमात्मा का, उस राम का नाम ही जपते हैं। आप सभी को ये भाव बड़ा ही कंठस्थ है, सभी गुनगुनाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने हमेशा सुनते रहे हैं इसको। आइए हमारा मित्तल परिवार भी उसी प्रभु परमपिता परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर वैसे ही भाव, वैसे धार्मिक, वैसे सामाजिक कार्यों में संलग्न रहता है। तो आइए
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को गाएगा। फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए। फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ नाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। 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 धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग सत्संग अंग अंग रमिए, जाहि बेदे राखे राम ताहि बेदे रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बेदे राखे राम ताहि बेदे रहिए, जाहि बेदे राखे राम ताहि बेदे रहिए, जाहि बेदे राखे राम ताहि बेदे रहिए। अंतिम दो पंक्तियां करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। गरुड़ पुराण का सारोद्धार भी करना है। पहले आप आइए। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, श्री राम जपा करना। नारायण नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोली लक्ष्मी भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय। पूरे मित्तल परिवार ने 7-8 दिन हमारा गरुड़ पुराण सारोद्धार चला और घर के एक एक सदस्य ने ऐसे भाव चाव से, छोटे बच्चे जो थे उन्होंने बड़े भाव चाव से सुना, समझना चाहते थे एक एक चीज को कि क्या है ये। देखो सभी 18 पुराणों में एकमात्र भी गरुड़ पुराण ही ऐसा पुराण है जिसमें कोई कथा, कोई कहानी, कोई भगवान की लीला नहीं है। क्या है फिर इसमें? जो व्यक्ति कल तक हमारे साथ था उसको हम शमशान घाट धकेल आए कि आगे जा, तो अपने आगे की यात्रा कर। और हम क्या करते हैं? वापस पुनः अपने घर आकर सारी वही नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में लग जाते हैं। अब वहां से आगे क्या हो रहा है? क्योंकि हमारी तो जाने की व्यवस्था है नहीं कि आगे हम उसके साथ जा पाएं। तो उसके आगे क्या हो रहा है? सज्जन था तो क्या हो रहा है? दुर्जन था तो क्या हो रहा है? जो परिवार के आश्रित पीछे बचे हुए हैं उनकी क्या दायित्व हैं, उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, कैसे ये सारी अंत्येष्टि क्रियाएं इत्यादि सब कुछ करनी, सारी शंकाओं का इस गरुड़ पुराण में 16 अध्यायों में सारा का सारा जो संवाद गरुड़ जी और भगवान नारायण के बीच हुआ है उसी सारी शंकाओं का समाधान है। तो उसी को परिवार जो उन्होंने बड़े ही भाव चाव से सुना, आज उसका श्रवण का फल है, वो भी सुनकर फिर रसमगड़ी की ओर चलेंगे। श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी, ये जो मैंने और देख क्रियाएं हैं इसके विषय में सब कुछ बता दिया। जो मरने के पश्चात सारी जो क्रियाएं होती हैं, अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं, और उसके बाद की भी बहुत सारी, वो सारी की सारी जो क्रियाएं उनको और देख क्रियाएं कहते हैं। कह रहे हैं इसके बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। 10 दिन के भीतर इसे सुनने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। ये जो परलोक संबंधी कर्म है पितरों को मुक्ति देने वाला है, और ये जो परलोक संबंधी कर्म है पितरों को मुक्ति के साथ साथ इस लोक में जो बच गए हैं, जो उसके आश्रित बच गए हैं, पुत्र पौत्र आदि, उनके कल्याण के लिए भी कहा गया है। ये उनको भी वांछित फल देने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत की ये सारी और भी क्रियाएं नहीं करते हैं किसी भी कारणवश, तो कह रहे हैं उनका तो जल भी पीने योग्य नहीं है। और कह रहे हैं देवता और पितृगण उनसे कुपित होते हैं, उनके घर की ओर कुदृष्टि रखते हैं, और उनकी कुदृष्टि से उनके पुत्र पौत्र आने वाली जो संतति है उनकी दुर्गति होती है। कह रहे हैं ये जो सारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के बिना चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, कह रहे हैं सबको चांडाल समझना चाहिए। चांडाल के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं? दूर से ही नमस्कार, दूर से ही, पास भी नहीं जाते। कह रहे हैं ऐसे उसका त्याग कर देना चाहिए। जो इस पूर्ण प्रेत कल्प को सुनता है, सुनाता है, दोनों के लिए बड़ा कल्याणकारी कहा गया है। वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। माता पिता के मरने के पश्चात जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है उससे उसके माता पिता की मुक्ति होती है, पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने अपने माता पिता के मरने के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, उनकी अंत्येष्टि के पश्चात
जो अस्थियां प्रवाह होती हैं वो सब नहीं किया, वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, गोदान इत्यादि नहीं किया, तो कह रहे हैं उसको तो पुत्र भी कैसे कहा जाए, वो पुत्र कहलाने लायक भी कैसे है। और हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कह रहे हैं उन तीनों ऋणों से मुक्त होने का यही अवसर होता है जब आप अपने माता पिता के लिए कुछ करते हैं। इसलिए कह रहे हैं सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म अर्थ काम मोक्ष को, ये चतुर्पुत्र राष्ट्र को प्राप्त करने के लिए ये जो गरुड़ पुराण है इसको अवश्य सुनना चाहिए। ये सुनने वाले के दुखों का विनाश करने वाला है। ये जो गरुड़ पुराण है पूर्ण प्रद है, पवित्र है, पापनाशक है। और इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी पाप को उससे शुद्ध होते हैं। इस गरुड़ पुराण को सुन करके सारी और अधिक क्रियाएं करने के पश्चात अपने माता पिता को उतारने के लिए जो वार्षिक श्राद्ध हैं, जो गया जी है और जितनी भी सारी चीजें जो क्रियाएं आप कर सकते हैं जो आपके लिए विदित है अर्थात आपको करनी चाहिए, कह रहे हैं उनको करना चाहिए। इसको करने से सभी पितरों का आशीर्वाद पूरे घर परिवार पर बना रहता है। ऐसा गरुड़ जी ने पूछा, जो भी वो सारा का सारा भगवान विष्णु ने समझाया और कहने लगे गरुड़ जी ये सारा सभी 18 पुराणों का जो सारोद्धार है वो सभी इन 16 अध्यायों में कह दिया गया है। इस तरह से भगवान ने सारी की सारी जो व्यवस्था थी अंत्येष्टि से लेकर के और सदगति तक की वो गरुड़ जी को सुनाई। इसी तरह से सारे परिवारजनों ने सुनाई। आइए अब रस्म पगड़ी की ओर चलेंगे। बोली वृंदावन में लाल की जय, गरुड़ जी महाराज की जय।